आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा सवाल है कि एक आयताकार कुंडली जिसमें n फेरे हैं, धारा I प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक का क्षेत्रफल a है। इसमें एक समान चुंबकीय क्षेत्र b में लटकाते हैं, तब एक बलाघूर्ण का अनुभव करता है। ठीक है, टाउ बराबर NIB sin थीटा, जहाँ थीटा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा कुंडली के तल के अभिलंब से बना कोण है। साम्यावस्था में कुंडली पर बल का मान 0 है तथा बलाघूर्ण भी 0 है, अतः कुंडली की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम है। उपरोक्त परिच्छेद को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, किन स्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र में लटकी हुई कुंडली पर अधिकतम और न्यूनतम आघूर्ण लगेगा, बलाघूर्ण लगेगा। दूसरा है हमारा है कि वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या अगर 100 त्रिज्या m से 100 संख्या m है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, धारा 2 एम्पियर है, इसे 0.20 t के चुंबकीय क्षेत्र में लटकाने पर यह कुंडली के तल में क्षेत्र में रखे रेखा के साथ 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, अतः इसे मुड़ने से रोकने के लिए कितने बलाघूर्ण की आवश्यकता होगी। और तीसरा है कि उपयुक्त अनुच्छेद किस जीवन की मूल्यों को दर्शाता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हमें बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला हमारा प्रश्न है, उसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला पार्ट को क्या है, हमारा पहला क्या है कि अधिकतम या न्यूनतम बल आघूर्ण कितना लगेगा, उस पर किन परिस्थितियों में लगेगा वो हमें बताना है। तो ठीक है, तो बल आघूर्ण हम जानते हैं क्या है, बल आघूर्ण। ठीक है, यानी कि टाउ बराबर क्या है, सूत्र हमें दिया है NIAB साइन थीटा। ठीक है, तो हमारा टाउ न्यूनतम कब होगा, यानी कि टाउ हमारा न्यूनतम यानी टाउ 0 होगा कब, जब हमारा साइन थीटा कितना हो, साइन थीटा का मान 0 हो। ठीक है, यानी कि थीटा 0 हो, तब हमारा टाउ क्या होगा, टाउ न्यूनतम होगा। ठीक है, न्यूनतम यानी कि 0 होगा। और टाउ अधिकतम कब होगा, टाउ अधिकतम के लिए यदि हमारा साइन थीटा का मान 1 हो, यानी थीटा हमारा 90 डिग्री हो, तो हमारा टाउ क्या होगा, टाउ मैक्स होगा। और कितना मान होगा, NIAB। ठीक है, तो इन दोनों स्थितियों में हमारा जो बल आघूर्ण होगा अधिकतम और न्यूनतम होगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब है कि जब हमारा कुंडली क्षेत्र के समांतर है, ठीक है, यानी कि यदि कुंडली का तल, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी के समांतर हो, यानी कि तब थीटा हमारा क्या है, यानी कि थीटा 90 डिग्री हो, तब हमारा टाउ क्या होगा, टाउ अधिकतम होगा, टाउ मैक्सिमम होगा। ठीक है, और उसका मान कितना होगा हमारा NIAB। ठीक है, ये मान होगा। और न्यूनतम कब होगा, तो अधिकतम के लिए न्यूनतम के लिए केस है कि हमारा थीटा 0 हो, अधिकतम के लिए क्या हो, थीटा यानी तल जो हमारा बी के समांतर हो, थीटा 90 डिग्री हो। ठीक है, दूसरा पार्ट हम लोग हल करते हैं। दूसरे में हमसे पूछा है कि मान निकालिए, उसका क्या निकालना, हमें कितनी बल आघूर्ण की आवश्यकता होगी, ये हमें दिया हुआ है। n दिया है, r दिया है, i दिया है और b भी दिया है, कोण भी दिया हुआ। तो हमें n कितना दिया है, n दिया है 100, r दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, I एम्पियर दिया है, 2 एम्पियर धारा दी हुई है, और थीटा 60 डिग्री दिया हो, और b का मान दिया है 0.2 टेस्ला। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें दी हैं। हमसे पूछ रहा है कि बल आघूर्ण का मान क्या होगा। ठीक है, तो इतना दिया हुआ है। ये थीटा में 60 डिग्री दिया हुआ है, उसने कोण बना रहा है, यानी कि थीटा जो होगा, थीटा का मान इतना नहीं होगा क्योंकि तल के सापेक्ष बना रहा है, तो 90 में से आप घटा देंगे तो आपको 30 डिग्री जो मिलेगा वो थीटा का मान मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बल आघूर्ण क्या आ जाएगा आपका, बल आघूर्ण यानी कि टाउ। ठीक है, हम जानते हैं टाउ बराबर क्या होता है, NIAB साइन थीटा। तो सूत्र में मान रखते हैं, n का मान कितना हमारा है 100 गुणे i का मान 2, a ये क्या होगा हमारा पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो पाई इंटू r का मान कितना है 0.05। ठीक है, मीटर में अगर कर दूं सेंटीमीटर में, या पाई r स्क्वायर इंटू b का मान कितना है, b का मान हमें दिया हुआ है 0.2 टेस्ला गुणे साइन 30। ठीक है, ये साइन 30 का मान 1/2 होगा, तो ये 1/2 2 से कट जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे यहाँ से, तो आएगा आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 0.15। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो बल आघूर्ण टाउ का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा 0.15 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट का आंसर ये आ गया आपका 0.15 न्यूटन मीटर। तीसरे में हमसे पूछ रहा है कि इस पे जो जीवन के
क्या कह रहा है कि जीवन किन जीवन मूल्यों को दर्शाता है, ये हमारा उदाहरण। ठीक है, ठीक। तो परिचय से आपका क्या होता है कि जब कुंडली, इसमें बताया गया कि कोई स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होगी तब कुंडली पर लगने वाला बल हमारा और बलागुण शून्य होंगे। ठीक है, तो इससे हमारा जो वास्तविक जीवन में पूर्णतः सत्यापित होता है। क्या होता है कि जो व्यक्ति हमारा, कोई व्यक्ति है, ठीक है, अगर व्यक्ति वो दयालु है, ठीक, कोई व्यक्ति अगर दयालु तथा शांत स्वभाव का होता है तो वो अपनी तारीफ स्वयं नहीं करता, वो जीवन में एक सुखी व्यक्ति होता है और उस पर कोई तनाव या दबाव नहीं रहता। ठीक है, इसी तरह जैसे ये कुंडली पर स्थिर ऊर्जा न्यूनतम होगी तो उस पर लगने वाला बल अगुण शून्य होंगे। तो अगर वो दयालु तथा शांत स्वभाव का होगा तो स्वयं की तारीफ नहीं करेगा, तो उसमें एक सुखी व्यक्ति होता है और उस पर कोई तनाव या कोई टेंशन या दबाव नहीं होता। ठीक है, ये आप इतना यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।